देश विदेश में बूंदी का नाम रोशन करने वाली बूंदी की बेटी पहली महिला टैरो कार्ड रीडर सोमा माहेश्वरी का किया सम्मान। ज्योतिष की दुनिया में छिपे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद इन सभी विद्याओं में एक और विद्या है जिसे टैरो कार्ड रीडिंग कहा जाता है। ज्योतिषों की नगरी छोटी काशी बूंदी में सोमा माहेश्वरी पहली महिला टैरो कार्ड रीडर बन गई है। प्रसिद्धि के पायदान पर तरक्की करती सोमा माहेश्वरी अब लाइव सेशन में हिस्सा लेती है, जहां वह निर्धारित समय में जनता की समस्याओं का समाधान करती है। सोमा माहेश्वरी कहती है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बस इसको आगे बढ़ाते हुए तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते जाना है। सोमा माहेश्वरी सिलोर रोड निवासी दुर्गाशंकर सोमानी की पुत्री है। सोमा ने M.Com B.Ed किया हुआ है, लेकिन सोमा की ज्योतिष विज्ञान में रुचि ने उन्हें टैरो कार्ड रीडिंग में पहचान दिलवाई। गुरुजनों के हाथों सोमा महर्षि पराशर ज्योतिष सम्मान प्राप्त कर चुकी है। सोमा की शुरू से ही ज्योतिष में रुचि थी। सोमा ने 1 साल पहले टैरो कार्ड रीड करना सीखा और कुंडली देखने में पारंपरागत होने के बाद सोमा माहेश्वरी ने 2021 में कोटा के अरुण मित्तल से टैरो कार्ड रीड करना सीखा और सोमा ने लाल किताब से ज्योतिष विज्ञान, टैरो कार्ड रीड, कुंडली मिलान व नाम करेक्शन की योग्यता हासिल की और एक सफल महिला ज्योतिष के रूप में अपनी पहचान बनाई और उन्हें अब देश विदेश से ऑनलाइन वार्ताओं में आमंत्रित किया जाता है और वे वार्ता एस्ट्रोलॉजी, वी एस्ट्रो, एस्ट्रोपी, एस्ट्रा बाबा, गुरुजी जैसे लाइव सेशन का हिस्सा बनती हैं। सोमा बूंदी की बेटी है। उन्होंने बूंदी के साथ साथ देश विदेश में भी बूंदी का नाम रोशन किया है। अतः बूंदी का नाम रोशन करने पर सोमा माहेश्वरी का उनके सिलोर रोड निवास पर जाकर सम्मान किया और साथ साथ उनके माता पिता का भी सम्मान किया। भी अभी एक एप्लीकेशन है जिसपे मेरा नाम आने वाला है, तो इस तरह से इन सारी एप्लीकेशन पे नाम हुआ। यहाँ पे काम करने से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हाँ अपन ये काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में बहुत कम महत्व दिया जाता है। मान लो किसी की भी संतान होती है, उसको कुंडली बनानी है, वो सबसे पहले किसी बुजुर्ग पंडित का ही उसके मन में ख्याल आएगा, वो महिलाओं से इसलिए नहीं बनाता। पर अभी नई जनरेशन की सोच ये है कि हम यदि इन पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो किसी ने बनवाई थी कुंडली, उनको बहुत पसंद आई, तो इस तरह से अब धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बन रहा है, लोग जान रहे हैं, तो काम सही हो रहा है। किस आधार पर आप काम करते हैं? मैं ये लाल किताब के आधार पे ये काम करती हूँ। मुझे पुरानी जो बनी हुई कुंडली होती है वो नहीं चाहिए होती है। ओनली आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों मुझे दीजिए, मैं उसके आधार पर अपने हिसाब से ही कुंडली बनाती हूँ। सामने वाला जो क्वेश्चन पुट अप करता है उसके अकॉर्डिंग उसका मैं आंसर देती हूँ। आपने को टाइम मिलता है उस चीज़ का जवाब देने के लिए? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो जॉब से रिलेटेड है तो वो तो पर्सनल कुंडली से हो जाता है। सेकंड मैरिज से है तो वो भी हो जाता है। यदि आपको संतान का पूछना है तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली मुझे चाहिए होती है। अभी कुंडली मिलान का सबसे ज़्यादा जो चल रहा है आजकल, जैसे कुंडली मिलान हो जाती है, जैसे मान लो किसी के अपन इतना आप लोग सबको पता है कि 36 गुण होते हैं। अब 36 में से किसी के 30 भी मिल रहे हैं तो भी उनके डाइवोर्स की सिचुएशन आ रही है। तो ऐसा क्यों? इसलिए आजकल पर्सनल कुंडली मिलान पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो आप पर्सनल उसके ग्रह देखो, कुंडली मिलान तो अच्छे से हो गया है, पर्सनल ग्रह खराब है तो वहीं पर आप रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। करियर के बारे में भी लोगों के कई सवाल रहते हैं, आपके पास भी आते हैं, अधिकतर इस तरह के सवाल हैं, तो शादी है या करियर है या फिर किसी संतान है, ये भी होता है। तो लोगों को आप संतुष्ट कर पा रहे हो? हाँ, एक का काम होता है तो फिर वो दूसरे को रिकमेंड करता है कि नहीं, मुझे उनकी बात मेरे सही साबित हुई है, तो फिर वो दूसरे को बताता है। कितना रेशियो रहता है इसको सटीक देखने का? जैसे अपन किसी को अभी तक तो लगभग काम तो वैसे नॉर्मली तो मैं 6 साल से कर रही हूँ, पर बोलते ना हर चीज़ का समय आता है, तो 2 साल से काफ़ी उन्नति है इस कार्य में। कितना वो परसेंटेज क्या है सटीक बैठने का? सटीक बैठने का मेरे अकॉर्डिंग और मेरे कस्टमर के रिव्यू के अकॉर्डिंग तो हाँ 90% वो तारीफ करते हैं। हाँ। दूसरा चीज़ अपना क्या लक्ष्य है अब आगे आपका इसमें? जैसे आप इस क्षेत्र में कहाँ तक जाना चाहते हैं या इसमें लास्ट किस स्टेज तक रहता है? इस स्टेज में जैसे मैंने कुंडली मिलान और टैरो कार्ड ये मेरे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे। मुझे अब जो वास्तुशास्त्र, इस एस्ट्रोलॉजी जो फील्ड होती है, तो मुझे वास्तुशास्त्र का अब सीखना है। मैं उसको करके एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ कि हाँ भाई एक ही बंदे के पास अपने को सभी तरह का ज्ञान मिले। अच्छा, कौन आपके पास ऑल इंडिया से आती है? ऑल वर्ल्ड से? एप्लीकेशन पे जब मैं काम करने बैठती हूँ तब ऑल इंडिया से कॉल आते हैं, और बेंगलोर से, कर्नाटका से, आसाम से, तब वहाँ आते हैं।
पर जब मैं जैसे मेरा जो ऑफिस है तो उसमें कोटा, बूंदी, जयपुर, पाली, जोधपुर, तो राजस्थान का सर्कल जाता है। ऑफिस की जगह है? ऑफिस मेरा चित्तौड़ है। आप चित्तौड़ रहते हैं? हाँ, नाम बता दीजिए अब। मेरा नाम है सोमा माहेश्वरी। होता है जैसे कोई शनि पॉजिटिव है किसी जगह तो ब्लैक यूज करें, Black। और कोई मंगल पॉजिटिव है तो वो रेड यूज करें। तो आप मैं मंगल पॉजिटिव हूँ आपने और पहले हुए रखा है? शनि नेगेटिव हूँ तो मैं ब्लैक कलर यूज नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं रेड हूँ। क्योंकि हम ही यदि ग्रहों कलर को महत्व नहीं देंगे तो फिर पब्लिक क्या देगी। पब्लिक क्या देगा? तो कलर का बहुत महत्व। क्वेश्चन क्या पूछे हैं हमको? कोई पूछ लेंगे? अभी तो इनके जवाब दे दो, मैं बाद में पूछूंगा। सुटेबल रहेगा, जैसे मैं अभी हम मीडिया में काम कर रहे जी हैं। मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, उसके पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तो फिर छोड़ के मीडिया में आया। बहुत से कहते हैं कि नहीं राजनीति में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ। जी, तो मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा? इसके लिए तो फिर हमको कुंडली देखनी होगी। ये क्वेश्चन हम टैरो कार्ड से नहीं बता सकते। टैरो कार्ड से क्या क्या? मीडिया में कार्य क्षेत्र आपका ठीक ठाक ही चलने साथ घात करेगा। यदि किसी से बहसबाजी होती दिखे तो आप वहाँ से शांत हो जाइए और वहाँ से आप चले जाइए। और मीडिया में आपका ज़्यादा नहीं है स्कोप, आगे चल के आप इसको चेंज करें।